सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में वस्तु चित्रण और उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण किसे कहते हैं? तो वस्तु का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी वस्तु, जैसे कि पुस्तक, गिलास, मग, इस तरह से कोई भी वस्तु। तो वस्तु चित्रण किसे कहते हैं? तो ड्राइंग में वस्तु चित्रण, चित्रण का मतलब होता है चित्र बनाना, वस्तु का चित्र बनाना। वस्तु चित्रण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये पूछा गया है। अक्सर आपके पेपर में ये आता रहता है कि वस्तु चित्रण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो वस्तुओं का मतलब आप समझ गए कि जैसे पुस्तक है, गिलास, कप, बॉक्स आदि। तो निर्जीव वस्तुओं की, निर्जीव अर्थात निर्जीव का अर्थ है जिसके अंदर जी नहीं हो, यानी कि जैसे हमारी पुस्तक होती है, मग होता है और बॉक्स होता है, गिलास होता है, ये सभी क्या है? निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो सजीव नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं के चित्रण को वस्तु चित्रण कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं के चित्रण को वस्तु चित्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण पूछा जाए तो पुस्तक, गिलास, कप, बॉक्स आदि, वर्तमान, बोतल और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। और इसके अंदर नोट करने की बात यह है बच्चों कि आपसे एमसीक्यू के रूप में, यानी कि वस्तुनिष्ठ छोटे प्रश्नों के रूप में टिक मार्क वाले में आता है कि इनमें से किन किन वस्तुओं का चित्रण वस्तु चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। तो इनमें से फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे भी दे देते हैं, तो वो उनका चित्रण वस्तु चित्रण में नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैंने नोट में लिखा है इसमें फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों का चित्रण नहीं किया जाता। ये मैंने नहीं लिखा है। ये सभी चीजें अगर आपके क्वेश्चन में आई हुई हो कि क्या इनका चित्रण वस्तु चित्रण में किया जाता है, तो आपको नहीं लगाना है। तो इनका चित्रण नहीं किया जाता है। वस्तु चित्रण में केवल पुस्तक, गिलास, कप, बॉक्स, मर्तबान, बोतल आदि निर्जीव वस्तुओं का चित्रण ही किया जाता है। तो यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर 1, वस्तु की स्मृति से, यानी कि आपको अगर कोई आपके घर में वस्तु है, जैसे थाली है, निर्जीव वस्तु है, या आपके घर में कोई कटोरी है, कप है, पुस्तक है, उसको आपको ये याद हो कि उसका आकार कैसा है। आपके दिमाग में स्मृति का मतलब यादाश्त, आपकी यादाश्त के द्वारा कोई वस्तु का चित्र बनाए आप, उसको बोलते हैं वस्तु की स्मृति से। फिर नंबर 2, वस्तु के बने हुए चित्र से, यानी कि जैसे आपको कहीं किताब में चित्र बना हुआ मिल जाए, आपकी चित्रकला में या किसी अन्य पुस्तक में, आपको कहीं अखबार में कहीं पर भी चित्र बना हुआ मिल जाए और उसको देख के आप चित्र बनाएं, तो उसको बोलेंगे वस्तु के बने हुए चित्र से। नंबर 3 है वस्तु को सामने रखकर, के सामने कोई पुस्तक रख दी जाए या पुस्तक पर सेब, पुस्तक पर बोतल रख दिया जाए, तो आपको जो जैसी वो पुस्तक या सेब दिखाई देता है, आपको उसी तरीके से उसको बनाना होता है। तो इसी को वस्तु को सामने रखकर वस्तु चित्रण कहते हैं। तो ये वस्तु चित्रण निर्जीव वस्तु के चित्रण को कहते हैं और ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी। तो वस्तु चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे कि आकार, सबसे पहले हम वस्तु का क्या देखेंगे? आकार। फिर अनुपात, जैसे कि वो उसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। और आकार में हम ये देखेंगे कि जैसे कि घड़ा है, घड़ा गोल होता है, और जैसे बोतल है, बोतल लंबी होती है। फिर हम अनुपात देखेंगे, जैसे कि पुस्तक की हम लंबाई चौड़ाई अलग अलग देखते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। फिर इनके अंदर हम संतुलन बनाते हैं। आकार और अनुपात का क्या करते हैं? हम संतुलन बनाना होता है कि लंबाई ज्यादा लेनी है, चौड़ाई इतनी लेनी है, मोटाई इतनी लेनी है। मोटाई को बहुत ज्यादा ले लेंगे पुस्तक की तो वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर प्रकाश और छाया, प्रकाश और छाया का ध्यान रखना पड़ता है। प्रकाश और छाया का अर्थ ये है बच्चों
कि जैसे आपने कोई पुस्तक बनाई है, जैसे आपने कोई पुस्तक बना ली, फिर आप जब आप उसके अंदर रंग भरते हैं तो आपको एक तरफ से इस तरह दिखाना है, लाइट शेड दिखानी है रंग की या पेंसिल की, कि जैसे कि एक तरफ से लाइटिंग आ रही हो और दूसरी तरफ उस वस्तु की परछाई हो। तो इस तरह से आपको प्रकाश और छाया दिखानी होती है। तो इस वीडियो में हमने वस्तु चित्रण और उसके प्रकार और उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सीखा। और आप अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।